जोहार झारखंडी भाइयों। आज हम लोग झारखंड के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड का नाम आखिर झारखंड कैसे पड़ा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, प्राचीन से लेकर अभी मॉडर्न युग तक। तो सभी झारखंडी भाइयों को मेरे तरफ से जोहार। हम भी झारखंड से हैं। आज हम झारखंड का नामकरण का टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए और हम लोग अब झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड अपडेट के बारे में जानकारी कुछ दे देते हैं। ये है झारखंड का जो राष्ट्रीय फूल है पलाश फूल। झारखंड का राष्ट्र पशु है वो मेरा हाथी है। झारखंड की संस्कृति, ये झारखंड का नक्शा है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, ये सब है झारखंड का अभी प्रेजेंट पे है। और ये झारखंड के में हम लोग के एक क्रांतिकारी है जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 से लेकर 9 जून 1900 तक हुआ था। अब हम लोग आते हैं झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास में झारखंड का नाम आखिर किस तरह पड़ा, झारखंड को पहले लोग किस नाम से जानते थे। हम लोग हर एक युग, हर एक काल, हर एक ग्रंथ में देखेंगे कि झारखंड को आखिर झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो हम लोग अभी इसका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, आई मीन नामकरण, कि झारखंड को आखिर झारखंड नाम किस तरह से पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नामकरण। जोहार साथियों, नामकरण पढ़ रहे झारखंड के बारे में। नामकरण, झारखंड के बारे में नामकरण, हम लोग झारखंड का नामकरण करते हैं। तो झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। झारखंड हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है झार और दूसरा है खंड। दूसरा है खंड। झार का मतलब होता है वन, जंगल, झाड़ी। तो झारखंड में क्या होता है, जो झार है, झारखंड में बहुत सारा झाड़ी है, झाड़ है, वन है, किसी भी चीज़ का झाड़ी है। तो झारखंड में सिर्फ झाड़ी वगैरह है, पहाड़ी है, पूरा पेड़ पौधा है, परास का बहुत सारा पेड़ पौधा है, झाड़ी है, जंगल झाड़ी है। तो जंगल झाड़ी होने के कारण इसे वन कहा गया है झारखंड का। और झारखंड का वन कहा गया है। और खंड मतलब होता है भूभाग, कोई भी जगह, कोई भी प्रदेश। तो झारखंड का इसीलिए नाम पड़ा झारखंड, मतलब झार मतलब पूरी तरह से वन और खंड मतलब हो गया जगह। तो जहाँ पे बहुत सारा वन हो वैसे जगह को झारखंड कहते हैं। तो वन का दर्शन करना है तो हम लोग का झारखंड आ जाए घूमने के लिए, बहुत सारा वन मिलेगा। वन इसीलिए इसको पड़ा नाम झारखंड। बहुत सारा झाड़ी है, वन है, पशु है, पक्षी है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो है ना वो है खनिज झारखंड में। तो खनिज भी बहुत सारा प्रचुर मात्रा में है। झारखंड घूमने का मन करेगा तो आइएगा, बहुत सारा चीज़ घूमने लायक है। परासनाथ पहाड़ी है, रांची है। तो झारखंड का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि झारखंड में यहाँ पे बहुत सारा झाड़ी है, जंगल झाड़ी है, इसीलिए इसे झार। और प्रदेश भूभाग मतलब खंड, इसीलिए झारखंड कहा गया। तो हम लोग झारखंड तो पहले ये देख लिए कि हम लोग अभी इसको झारखंड के नाम से जानते हैं। क्या प्राचीन काल में इतिहास में इसको किस नाम से जाना जाता था झारखंड को। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है सबसे पहले, सबसे शुरुआती में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो इसका उल्लेख सबसे पहले झारखंड का सर्वप्रथम अगर उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। अब आप सोचिएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है। तो ऋग्वेद से जुड़ा एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसे महिदास ऐत्रेय ने रचा था, जिसे वैदिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ हो गया और पुरोहितों के कर्तव्य जिसे होत्र कर्म कहते हैं, इसे कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण एक वैदिक ग्रंथ है। इसमें क्या होता है कि जितने भी पुरोहितों का कर्तव्य है, जिसको होम कर्तव्य, पुरोहितों का कर्तव्य है, होत्र कर्म कहते हैं, और वैदिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ हो गया, इन सब का रचनाएं इसमें की गई है। तो इसी ग्रंथ में, इसी प्राचीन वैदिक ग्रंथ से हम लोग का झारखंड का शुरुआत होता है। तो इसी समय ऐत्रेय ब्राह्मण के 13वीं शताब्दी में, याद रखना ये शताब्दी याद रखना कि 13वीं शताब्दी में झारखंड को पुंड या
पुंड्र के नाम से जाना जाता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि एक वैदिक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, उसमें झारखंड को पुंड्र या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये है कि जो झारखंड है, हम लोग तो ये देख ले कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो कि एक वैदिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड देश के नाम से जाना जाता था, और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड देश के नाम से मुंड कहा जाता था। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा जाता था और विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा जाता था। अब यहाँ पे आ गया वायु पुराण। अब वायु पुराण के भी बारे में हल्का से जान लीजिए। हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से, हिंदू धर्म में टोटल 18 पुराण है, उसी में से ये एक है जिसमें सृष्टि, वंशों, भूगोल और धर्म का विस्तृत वर्णन है, और ये वायुदेव द्वारा सुनाई गई कथाओं पर केंद्रित है। तो ये देखिए, वायु देव द्वारा सुनाए गए कथाओं पर केंद्रित है, और ये सृष्टि, भूगोल, भूगोल पे ही आते हैं ना, पृथ्वी पृथ्वी भूगोल पे ही हम लोग हैं अभी झारखंड। तो उसी पे ये जो पुराण है, हिंदू धर्म का प्रमुख पुराणों में से एक है। तो इसी पुराण में, वायु पुराण में, झारखंड को मुरन नाम से जाना जाता था। उसके बाद विष्णु पुराण आता है। विष्णु पुराण पहले समझ लीजिए कि क्या है। तो ये भगवान विष्णु और उनके अवतारों पर आधारित है, जिसमें कर्म, धर्म और मोक्ष के विषय में जोर दिया गया है। तो कर्म, धर्म और मोक्ष के विषय में जोर दिया गया है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण के समय झारखंड को मुंड कहा जाता था। विष्णु पुराण के समय झारखंड को मुंड कहा जाता था, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं नामकरण से रिलेटेड, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए झारखंड का, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आज हम आपको जितना बता देंगे, इसी में से झारखंड का कोई भी आप एग्जाम में बैठिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो अगला देखते हैं। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा जाता था झारखंड को, और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा जाता था। अब आ गया महाभारत। महाभारत समझते हैं, पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में के क्षेत्र में झारखंड को पुंडरीक देश कहा जाता था। झारखंड को महाभारत में किस युग से जाना जाता था? पुंडरीक देश कहा जाता था। और इसका उस समय और एक नाम था, इसका दूसरा नाम था पशु भूमि। तो महाभारत में झारखंड को पुष्य भूमि के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत के काल में झारखंड को पशु भूमि और पुंडरीक देश कहा जाता था। नेक्स्ट है देखिए टॉलमी। टॉलमी जो है ये एक प्राचीन मिस्र के यूनानी शासक था, जो कि उस समय झारखंड आया हुआ था। उस समय उसने झारखंड को झारखंड को समय मुंडल शब्द से संबोधित किया था। तो टॉलमी प्राचीन मिस्र के यूनानी शासक था, उसने मुंडल शब्द का प्रयोग किया था झारखंड के लिए। उसके बाद फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुट लांग कहा। फाहियान ने छोटा नाग क्षेत्र को कुकुन लांग कहा। अब ये फाहियान कौन था? तो फाहियान और हैंगसोंग ये दोनों चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, जो 400 ईस्वी के आसपास में भारत की यात्रा के लिए भारत आए हुए थे। उसी समय उसने झारखंड को कुक्कुट लांग कहा था। उसके बाद हैंगसोंग द्वारा छोटा नागपुर के लिए किलोनासुफालाना तथा कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था। तो ह्वेनसोंग ये एक चीनी तीर्थयात्री थे, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में
630 ईस्वी में भारत आया था और वो यहाँ भारत में 15 वर्ष तक रुका हुआ था ह्वेनसोंग। उसी समय ह्वेनसोंग ने झारखंड को किलोनासुफालाना शब्द से डिनोट किया था। अब देखिए ये जो ह्वेनसोंग है ना वो चीनी थे, चीनी यात्री थे, इसीलिए चीनी का भाषा ही होता है चिंग चोंग जैसा ही, इसीलिए यहाँ पे किलोनासुफालाना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द है, तो ये एक चीनी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ह्वेनसोंग और फाइवान ये दोनों चीनी बौद्ध यात्री थे, इसीलिए इसका जो बोलने का शब्द दिया गया था चाइनीज जैसा है, ये नाम चाइनीज है। और कर्ण सुवर्ण भी कहा गया है इसी के द्वारा। तो ऐसा नाम लिखेगा ना किलोना सु फा लाना, तो समझ जाइए कि चाइनीज भाषा है। और चाइनीज में दो ही हम लोग का तीर्थ यात्री भारत आए हुए थे, फाइवान और ह्वेनसोंग, जिसने झारखंड को इस नाम से जाना गया। अब हम लोग देखते हैं ह्वेनसोंग ने राजमहल को, अब देखिए ह्वेनसोंग उसी समय राजमहल बना था, राजमहल क्षेत्र को की चिंग काय लो, की चिंग काय लो। अब देखिए नाम ही लगा की चिंग काय लो, ये चाइनीज भाषा है और ये चाइनीज नाम है, इसीलिए ऐसा नाम है। चाइनीज सब एक ही जैसा लगता है, से संबोधित किया था, किसको किया था, राजमहल क्षेत्र को। इसके पहाड़ी अंचल को दामिन ए को कहा गया था। तो इसने जो पहाड़ी अंचल है उसको दामिन अ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। और ये गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और इसी का शासनकाल के बाद भारत का स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। सोचिए कितने सफल शासक थे राजा थे। तो समुद्रगुप्त जो था उसने भारत के लिए झारखंड को मुरुंड शब्द का प्रयोग किया था, मुरुंड देश कहा। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, मतलब समुद्रगुप्त ने झारखंड को मुरुंड देश कहा, मुरुंड देश कहा। समुद्रगुप्त ने झारखंड को क्या नाम दिया, मुरुंड देश कहा था, मुरुंड देश नाम दिया था। अगला आते हैं, देखिए अब 1765 से 1834 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में यह क्षेत्र नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो रांची जो है उस समय, कब, 1765 से 1834, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल में नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए 1834 हो गया, 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय किशनगंज या किशुनपुर के नाम से जाने लगा और बाद में इसे रांची कहा जाने लगा। तो बाद में इसका नाम तो रांची पड़ गया, जिसकी राजधानी अभी झारखंड की राजधानी है। तो उस समय 1833 ये जो एजेंसी की स्थापना हुई, उस समय इसे किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। तो रांची को 1833 में किशुनपुर के नाम से जाना जाता था और 1765 से लेकर 1834 तक, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रांची को नागपुर या छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था। अब देख लेते हैं, संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड, बाद में कांगजोल के नाम से जाना जाता था। अब संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र थे उस समय इस काल को, मतलब झारखंड को नरीखंड और बाद में कांगजोल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद भगवान पुराण
भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। तो ये पुराण याद रखना कि भगवान पुराण बोलते, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किक्कट प्रदेश भग भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से भारत झारखंड को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है पहली बार 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब मिलता है? ताम्रपत्र में मिलता है 13वीं शताब्दी में। उसके बाद मुगल काल में झारखंड क्षेत्र खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पे आया मुगल काल। ये मुगल काल, तो मुगल काल 1526 ईस्वी बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी और इसका अंत हुआ था 1857 में। ठीक, इसी का बीच में ताजमहल वगैरह बनाया गया था, मुगलों ने ताजमहल बनाया है। तो मुगल काल 1526 में स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा और 1857 में इसकी ख़त्म हो गया। जब अंग्रेज आ गए तो मुगल काल ख़त्म हो गया। तो जिस समय मुगल काल चल रहा था, जिस समय वहाँ पे राजा थे, औरंगजेब थे, बाबर थे, अकबर था, हुमायूं था, उस समय झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। तो उस समय झारखंड को कुकरा या खुखरा कहता था। उसके बाद देखिए आईने अकबरी। आईने अकबरी, अब देखिए ये आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी एक फारसी भाषा में लिखा गया है। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा, ये एक ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है। तो आईने अकबरी एक विस्तृत ग्रंथ है जिससे उसी का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। तो उसी ग्रंथ में झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया है। कोकरा या खनकारा कहा गया है। यहाँ तक देख लिए। अब देखिए आप, और अभी हम लोग मुगल पाठ पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद मुगल का अंतिम शासक आता है जहांगीर। तो देखिए जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीर में इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में झारखंड को खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब खोखरा कहता था। इसके बाद हम लोग आते हैं अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। अब देखिए आता है झारखंड। झारखंड का नाम पहले झारखंड नहीं था, वो तो बाद में पढ़ा। कब पढ़ा? अकबरनामा, मतलब कि मुगल काल में ही पढ़ा, जब अकबरनामा पुस्तक लिखी गई तब। तो छोटा नागपुर क्षेत्र को उस समय क्या कहा गया था? झारखंड। अबुल फजल कृत के द्वारा। उसके बाद अबुल फजल कृत ने झारखंड के छोटा नागपुर को झारखंड नाम कहा था, झारखंड से संबोधित किया था अकबरनामा में। अबुल फजल कृत जो कि एक अकबरनामा है, इसमें झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा। आगे देखते हैं। शम्स सिराज अफीफ, सिल्लुमुल्ला तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो झारखंड शब्द का प्रयोग देखिए अपने अपने ग्रंथ में किसने किया? गुलाम हुसैन ने झारखंड कहा है, सलीमुल्ला ने झारखंड कहा है और सिराज अफीफ ने झारखंड कहा है। उसके बाद देखिए कबीरदास के दोहे। कबीर बहुत ही फेमस दोहा था। कबीर के दोहे बहुत ही फेमस थे। तो कबीरदास के दोहे में मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख है। तो पद्मावत ग्रंथ में भी झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। चीनी यात्री, बहुत सारे चीनी यात्री थे, हम लोग कुछ कुछ का नाम वहाँ पे देखें। और भी कुछ चीनी यात्री है। ये सब जो चीनी यात्री है, जैसे देखिए चुआंग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़
ईरानी, धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी, बिशप हीबर ने यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन किया है। तो हम लोग आज ये देखें कि इतिहास में किस तरह झारखंड का उल्लेख मिल रहा है, झारखंड का प्रयोग सबसे पहले किस तरह से और किस तरह से किया गया था। तो ये तो हम लोग देख लिए झारखंड का प्रयोग किस तरह से हुआ था। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स, इसी का समरी वाइज करेंगे, छोटा छोटा आंसर लाएंगे कि किस तरह से आप मतलब एग्जाम में किसको याद करके जाइएगा, उतना सारा कैसे याद कीजिएगा वो देखिए। तो इसका एक हाथ में लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स हम बना के रखे, उसी को आप लोग को बता रहे हैं। और कुछ अब हम ना पहले तो सिर्फ पढ़ के सुना दिए, अब हम कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। जिसका जिसका ट्रिक निकलेगा बताएंगे, जिसका जिसका नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। तो ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। झारखंड का नामकरण, तो सर्वप्रथम झारखंड शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ था 13वीं शताब्दी में। अब ऐत्रेय ब्राह्मण क्या होता है, ये एक ग्रंथ था, ऋग्वेदिक ग्रंथ, जो कि पहले बता चुके हैं। इसी के समय सर्वप्रथम मतलब पहली बार झारखंड का नाम मिलता है, मुंड नाम से जाना जाता है। उस समय इसको मुंड नाम से झारखंड को सबसे पहले जाना जाता था। पुंड या पुंड्र नाम से जाना जाता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले 13वीं शताब्दी के ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से जाना जाता था। अब इसको कुछ याद करने की कोशिश करते। देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, तुम लोग भी अपना चाहे तो खुद से ट्रिक बना सकते हो और याद रख सकते हो। यहाँ पे है शब्द ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ब्राह्मण शब्द है, तो ब्राह्मण शब्द जो आया है, तो ब्राह्मण लोग को पुण्य करना, ब्राह्मण को सेवा करना, पुण्य देना, है ना। ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, पुण्य करो, पाप मत करो। तो पुण्य शब्द को रिलेट कर लो पुंड से या पुंड्र से, ठीक। तो इसी से हम लोग याद रख सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र देश कहा जाता था। तो ये मेरा हो गया ट्रिक। ब्राह्मण शब्द जैसे दिखेगा तो ब्राह्मण लोग को क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसका पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, उसकी पुण्य का भागीदारी बनना चाहिए। ब्राह्मण लोग ही ना हम लोग को उपदेश देता है कि पुण्य करो। तो पुंड्र या पुंड ब्राह्मण का से शब्द से रिलेट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग जो नोट्स बनाए हैं इसी से परीक्षा में आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़िएगा, याद करके जाए। मेरा ट्रिक याद रखिएगा ना, आपको काम आ जाएगा। जैसे देखिएगा ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण को पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण लोग सबको उपदेश देता है पुण्य करो। तो पुंड्र या पुण्य शब्द देखिएगा, एग्जाम में टिक मार दीजिएगा, हो गया आंसर। आगे देखिए महाभारत में झारखंड को पुंडरीक और पशु भूमि कहा गया है। महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा गया है। तो देखिए महाभारत तो जानवे करते हैं, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई गई थी, जिसमें बहुत सारे कौरव मर गए थे और पांडव भी मर गए थे। बहुत सारे मेन पांडव जो थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन बच गए थे। बचने के इसका मेन कारण है कृष्ण भगवान, इतने बड़े मायावी, खुद तो शस्त्र नहीं उठाया लेकिन इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। तो ये जो महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। हाँ, झारखंड को महाभारत में कौन सा भूमि कहा गया है, पशु भूमि। उसके बाद पुंडरीक, दो नाम दिया गया है, पुंडरीक और पशु भूमि। तो पुंडरीक देखिए, पुंडरीक इसलिए बोलिए, इस पुंडरीक शब्द को आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि महाभारत में बहुत सारा शब्द आता है पौंडरिक, पांडव, है ना, पांडव, पौंडरिक, इसीलिए पुंडरीक। झारखंड को उस समय कहा गया पुंडरीक। अब इसी से रिलेट कर लीजिए, ये सिर्फ हम आपको याद करवाने कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब हम उसका नाम को खराब कर रहे हैं। ये सिर्फ हम याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप भी चाहे तो ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं या खुद का ट्रिक बना सकते हैं, जैसे भी चाहे याद रखिए। तो पुंडरीक, महाभारत में पांडव होते थे, पुंडरीक, ठीक। महाभारत में बहुत सारा शब्द, महाभारत देखिएगा तो सुनने के लिए भी मिलेगा, पुंडरीक पुंडरीक पुंडरीक, इसीलिए झारखंड को कहा गया पुंडरीक। और पशु भूमि इसलिए कहा गया है, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि महाभारत काल में कृष्ण भगवान जो थे, इसी ने ना महाभारत करवाया है
लेखा जोखा जो है करता धरता कौन है? कृष्ण भगवान। महाभारत करवाने के लिए कृष्ण भगवान ने जन्म लिए थे। और कृष्ण भगवान जो जन्म लिए थे एक गौला के घर में जन्म लिए थे, गौला। ठीक, तो गौला के घर में जन्म लिए थे और वो अपने पशु को चराने के लिए जाता था। जब बचपन में गाय बैल जो होता था वो चराने के लिए जाता था। तो गाय बैल क्या है? पशु है। गाय बैल क्या है? पशु है। इसीलिए उसने झारखंड को पशु भूमि कहा गया, पशु भूमि कहकर संबोधित किया। अब ये नहीं बोलूँगा कि कृष्ण भगवान ने झारखंड को पशु भूमि कहा है, पर महाभारत काल में झारखंड को पशु भूमि इसीलिए कहा जाता था, इसीलिए नहीं कहा जाता था। ठीक है, झारखंड को महाभारत काल में पशु भूमि कहा जाता था क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान पशु वगैरह चराते थे, गाय चराते थे, बैल चराते थे, पशुओं का वास होता था। पशु का हम लोग उस समय देवी देवता मानते थे, अभी भी मानते हैं। ठीक, तो पशु भूमि इसलिए कहा गया कि कृष्ण भगवान पशु गाय वगैरह चराते थे। और पुंडरीक इसलिए कहा गया कि पांडव पांडव थे, पुंडरीक थे, कौरव थे, इसी से रिलेट है, तो झारखंड को उस समय पुंडरीक कहा गया था। तो ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले ब्राह्मण दिखेगा पुंड या पुंड्र, ब्राह्मण देखिएगा पुण्य करना होगा। महाभारत देखिएगा पुंडरीक या पशु भूमि, क्योंकि कृष्ण भगवान पशु चराते थे। नेक्स्ट आते हैं विष्णु पुराण। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। देखिए, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता था। ठीक, झारखंड को विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। अब देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड और विष्णु पुराण में मुंड, बस यही डिफरेंस है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड और विष्णु पुराण में मुंड। इसमें सिर्फ रीक नहीं लगा हुआ है, अगर रीक लग जाता तो महाभारत होता। तो विष्णु पुराण देखिए, विष्णु पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण क्या है? कृष्ण भगवान का एक अवतार है, उसी का एक रूप है, अवतार है। तो विष्णु पुराण महाभारत में कृष्ण भगवान का अवतार कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का भी अवतार है, बहुत सारा अवतार है ना, उसमें कल की अवतार होना भी बाकी है। तो विष्णु पुराण में इसी को झारखंड को मुंड कहा गया था, तो याद रखिएगा क्योंकि उसी का अवतार है। तो महाभारत में पुंडरीक और विष्णु पुराण में मुंड। उसका तो वायु पुराण में मुरंड कहा जाता था। वायु पुराण में मुरंड। देखिए, वायु पुराण को रिलेट करिए मुरंड, मतलब मुंडरा। अगर कोई टकला हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मुंडरा हो गया है। टकला को क्या बोलते हैं? मुंडरा। और वो टकला कैसे हो गया? देखिए, वायु पुराण, बहुत जोर से हवा चला, वायु बहुत जोर से हवा चला, इतना जोर से हवा चला, इतना जोर से हवा चला। एक कहावत है ना कि महात्मा गांधी कहीं पर खड़े हैं और चारों तरफ से हवा आ रहा है, तो उसका बाल किधर उड़ के जाएगा? बहुत सारा आंसर देता है कि पूरब जाएगा, पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा। उसका बाल किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो मुरंड है, मुंडरा है, टकला है। तो वायु पुराण के इसी से हम लोग कुछ बना ली है ट्रिक। तो वायु पुराण देखिएगा तो मुरंड मतलब मुंडरा, क्योंकि उसका बाल नहीं है, तो हो गया। उसके बाद विष्णु पुराण और महाभारत, ये दोनों जो है भगवान कृष्ण का अवतार है। तो विष्णु पुराण में पुंडरीक कहा जाता था क्योंकि पांडव लोग था, और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल काल। नेक्स्ट देखिए मुगल काल। मुगल काल में झारखंड को कुकुरा या खुखरा कहा जाता था। अब मुगल काल जो था वो काल हम लोग का था 1856, बाबर लोग का। बाबर ने स्थापना किया था, सॉरी 1800 नहीं, 1556, सॉरी 1556 बोलते हैं, 1526 बाबर ने इसकी स्थापना की थी, जो कि 1857 तक चला था। तो औरंगजेब उस समय इसको खुकरा कहा गया, तो खुकरा कहा था, और बाकी सब कुकरा। तो ऐसे तो हमको बोलना नहीं चाहिए, पर याद करवाने के लिए बोल रहे हैं कि समझ लीजिए कि उन लोग को झारखंड पसंद नहीं था, इसीलिए कुकुर नहीं होता है, कुकरा कुकरा बोल देता था। ठीक, झारखंड पसंद नहीं होगा, इसीलिए मुगल साम्राज्य ने, मुगलों ने झारखंड को कुकरा खुखरा बोल दिया, ऐसे ही कुकुर जैसा, क्योंकि झारखंड ऐसे भी झाड़ पात है, झारखंड में ऐसा कुछ है नहीं, है खनिज वगैरह, उस समय खनिज वगैरह कहाँ उतना कोई निकालता था। नेक्स्ट है देखो भगवत पुराण। भगवत पुराण में कुक्कुट प्रदेश कहा गया था। भगवत पुराण कुक्कुट प्रदेश कहा गया था। कुक्कुट को आप रिलेट कर लीजिए मुकुट से।
कुक्कुट को आप रिलेट कर लीजिए मुकुट से। भगवत पुराण मतलब भगवान लोग हमेशा क्या पहनता है, मुकुट। भगवान लोग अपने सर पे क्या पहनता है, मुकुट। तो भगवत पुराण, मुकुट, परदेश, इसे इसी रिलेट कर रहे हैं याद करवाने के लिए। तो भगवान लोग अपने सर पे मुकुट पहनते थे, मुकुट को कर दीजिए कुक्कुट। तो भगवत पुराण में भगवान लोग झारखंड को कुक्कुट प्रदेश कहता था, कुक्कुट के नाम से, कुक्कुट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में है पूर्व मध्यकालीन साहित्य। तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कालिंद देश के नाम से जाना जाता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कालिंद नाम से जाना जाता था। अब इसको कुछ याद करने का ट्रिक, अब देखिए पूर्व मध्यकालीन साहित्य है, ये तो पूरा मध्यकालीन है। पूर्व मध्यकालीन मतलब पहले का मध्यकालीन में, सॉरी मध्यकालीन, हाँ, तो इसको तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पे लिखा गया पूर्व मध्यकालीन साहित्य। अब मध्यकालीन यहाँ भी लिखा है कालीन और कालीन प्रदेश, हो गया इजी रिलेटेड। मध्यकालीन कालीन प्रदेश, मध्यकालीन कालीन प्रदेश, यहाँ पे लिखा है ना मध्यकालीन साहित्य, तो कालीन प्रदेश। तो कालीन मध्यकालीन प्रदेश में झारखंड को कालिंद नाम से जाना जाता था। अब ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ताकि ये याद रख सके क्योंकि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन परीक्षा अब अभी दीजिएगा, 10 दिन बाद दीजिएगा, 10 हफ्ता बाद दीजिएगा, 10 महीना बाद दीजिएगा, कब दीजिएगा पता नहीं है ना। इसीलिए ये ट्रिक बता रहे हैं कि एक बार आप माइंड में ये ट्रिक सेट कर लीजिए। मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख के ये वीडियो सेट कर लीजिए माइंड में। आप फिर कभी भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ये ट्रिक आपको थोड़ा बहुत याद दिलाएगा। आप तुक्का लगाएंगे तो सही लग के आ जाएगा, ठीक। सिर्फ ये ट्रिक याद रखिएगा। तो मध्यकालीन, यहाँ पे लिखा कालीन, तो कालीन प्रदेश हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया था, ठीक। ऋग्वेद में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया था। अब देखिए किक्कट, किक्कट मतलब आता है कीड़ा मकोड़ा, किक्कट बहुत सारा छोटा छोटा। तो ऋग्वेद इतना बड़ा है कि उसके सामने झारखंड कीड़ा मकोड़े के समान है, ऐसे याद रखिएगा। ऋग्वेद इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसके सामने झारखंड एक कीड़े मकोड़े किक्कट के कीड़े के बराबर है, कीड़े के समान है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद किक्कट प्रदेश, तो ये याद रखिएगा, वरना झारखंड का एग्ज़ाम निकालना भूल जाइए। उसके बाद देखो चाणक्य। अब देखो चाणक्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचना कौन है, चाणक्य। तो चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कुक्कट प्रदेश, कुक्कट देश कहा है झारखंड को। चाणक्य ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, कुक्कट प्रदेश। अब देखिए चाणक्य, अब जानते हैं कि चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए इसने कुक्कट कहा। कुक्कट मतलब मुकुट नाम से इसको कहा, भगवान का कोई एक टुकड़ा, भगवान का माथे पर लगाने वाला मुकुट, कुक्कुट मुकुट। तो चाणक्य ने झारखंड को कुक्कट प्रदेश कहा, उसका जस्ट उल्टा रिलेट कर लीजिए, कुक्कुट मुकुट, मुकुट कुक्कुट, चाणक्य ने कहा। उसके बाद आते हैं देखिए झारखंड। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ये तो ऐसे ही है, ठीक है। झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार जो है उसको श्रेय किसको जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट हैंगसोंग, जो कि एक चीनी यात्री और भिक्षु थे। वो थे किलोना सुफाला या कर्ण सुवर्ण का शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसका नाम ही है किलोना सुफाला, चाइनीज नाम है, तो इसको चाइनीज नाम से याद रख लीजिएगा। कर्ण सुवर्ण भी हैंगसोंग ने कहा था। उसके बाद फाइवान, फाइवान भी एक चीनी यात्री और भिक्षु ही थे। इन्होंने भी झारखंड को कुक्कट या लांग प्रदेश कहा था। मुंडल, ये याद रखिएगा, देखिए टॉलमी द्वारा मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया था, ये याद रखिए, टॉलमी मुंडल। तो देखिए टॉलमी मुंडल, मुंडल मतलब कोई मुंडरा, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए मुंडरा,
है ना, हो गया था। तो उसको कोई बोल रहा है टॉल मी, टेल मी, इंग्लिश जानते हैं ना, TALL, टॉल मी, मुझे बोलो, ए मुंड्रा मुझे बोलो, क्या बोलेगा बताओ कि झारखंड को उस नाम से क्या जाना जाता था, टॉल मी, ठीक है। टॉल मी के द्वारा झारखंड को मुंडर कहा गया था। तो टॉल मी समझ लीजिए कि टॉल मी मुझे बोलो, मुंड्रा ए मुंड्रा मुझे बोलो, झारखंड को उस समय क्या कहा जाता था, तो मुंडल कहा जाता था। टॉल मी के द्वारा क्या कहा जाता था, मुंडल, टेल मी, टॉल मी, मुझे मुंडल, मुंड्रा। तो इसे रिलेट कर लिए ताकि आपको अच्छा से याद रह सके। नेक्स्ट आते हैं फाइवान। फाइवान द्वारा झारखंड को कुकटलांग कहा गया था। ये तो हम लोग देख लिए हैं। आगे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ये हम लोग ऊपर भी देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी, मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंखरा के नाम से जाना जाता था। ऐसे हम कुछ देर पहले रिलेट करवाए थे कि मुगल साम्राज्य झारखंड को उतना वैल्यू नहीं देता था, इसीलिए कुकरा या खुखरा कहता था, खासकर औरंगजेब। उसके बाद देखिए 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया। झारखंड शब्द का पहली बार नाम आया झारखंड। इससे पहले तो अलग अलग नाम था, कुंकरा था, पूर्ण था, पुंडरीक था, है ना। झारखंड शब्द का पहली बार जो जिक्र मिलता है वो मिलता है ताम्रपत्र में। किस पत्र में, ताम्रपत्र में, वो भी 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में पहली बार झारखंड नाम पड़ा, जो कि अभी नाम है, वो भी 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। उसके बाद देखिए तारीख बंगाल, तारीख बंगाल में भी झारखंड शब्द का प्रयोग मिला है। तो तारीख बंगाल में भी झारखंड को झारखंडी कहा जाता था। उसके बाद तारीख फिरोज शाही, उस समय भी तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता था। उसके बाद कबीर जायसी, इस समय भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखो अकबरनामा, अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता था। तुझे के जहांगीर, जहांगीर जी ही ने झारखंड को वैल्यू नहीं दिया और खोखरा कुकरा बोलता था, वे मुगल काल से था। उसके बाद पद्मावत ग्रंथ, पद्मावत ग्रंथ में भी झारखंड को झारखंड शब्द से ही प्रयोग किया गया है। तो देखिए झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, पद्मावत ग्रंथ झारखंड कहा गया, अकबरनामा झारखंड कहा गया, कबीर जैसी झारखंड कहा गया। तो कबीर बहुत अच्छे दोहाकार था, लेखक था, इसलिए झारखंड कहा। तारीख फिरोज शाही झारखंड कहा, तारीख बंगाल झारखंड कहा, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र, इसमें झारखंड। तो इतना सारा है जिसमें झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ याद रखिएगा। हाँ, पद्मावत ग्रंथ झारखंड, अकबरनामा झारखंड, कबीर और जैसी झारखंड, फिरोज शाही झारखंड, तारीख बंगाल झारखंड, ताम्रपत्र बंगाल, ताम्रपत्र में भी झारखंड। तो इतना सारा नाम से झारखंड को जाना जाता था। तो इस सब हम लोग इतना सारा ट्रिक से देखे झारखंड को, ये सब इसका नामकरण है। अब देखिए रांची, रांची को किशनपुर या विल किशन के नाम से जाना जाता था पहले, अभी हम लोग रांची जानते हैं। और संथाल परगना को नारीखंड, बाद में कंकजाल भी कहा जाता है। तो देखिए अभी जो हम लोग नोट्स देखे यहाँ से झारखंड जी के, जो मेरा हाथ का बनाया हुआ है, ये जो हम झारखंड जी के हाथ के बनाए यहाँ से नीचे, इसको आप कैसो भी करके रट लीजिए या फिर मेरे ट्रिक से याद कर लीजिए। मेरे ट्रिक से याद होता है तो ठीक है, नहीं तो रट लीजिए। ये आपका परीक्षा में, जो भी आप झारखंड का परीक्षा में बैठिएगा, 100% इसी का अंदर से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आता नहीं है।